कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौरता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। All glories to the Sabbath devotees. All glories to the Sabbath devotees. All glories to the Sandal devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 5 जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक में आए शब्दों का उच्चारण कृपा करके आप सब कीजिए मेरे बाद। यत अत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत भक्ति योग समन्वितम् यत्र क्रियते कर्म
ज्ञानं यत्तत् आदिनां हि भक्तियोगसमन्वितम् यदत्र क्रियते कर्म भगवता परितोषणम् ज्ञानं यत्तत् आदिनां हि भक्तियोगसमन्वितम्। बहुत सुंदर बात कहा जा रहा है। यत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् ज्ञानं यत्तत् आदिनां हि भक्तियोगसमन्वितम्। कोई उच्चारण करना चाहेंगे? श्लोक में शब्द के अंत इस प्रकार है, आप सब मेरी बात करेंगे। जो भी अत्र इस जीवन में आप जगत में क्रियते करता है कर्म कार्य भगवत श्री भगवान की परितोषणम् पुष्टि हेतु ज्ञान यतत जो इस प्रकार कहलाता है जो इस प्रकार कहलाता है आदिनाम आश्रित निश्चय ही भक्ति योग भक्ति संबंधित समन्वितम भक्ति योग से युक्त कृष्ण कृपाश्रमूर्ति आभारी चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं और जिससे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म या दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से परे हैं। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र रूप सारे जीवन के
त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहे, लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कर्मों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या श्री भगवान की दृष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता है, जिसका अर्थ हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता है। जैसे कि अच्युत श्लोक में श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है, जिससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भक्त भगवान के अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारविन्दं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा हर्षोल्लास और आनंद का अनुभव हो रहा है। यावत इस्कॉन यावत के भक्तों के समूहों के बीच में यह सेवा का अवसर प्राप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन यावत के ओर से प्रस्तावित आज का यह प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। आप जानते संसद क्या है? पार्लियामेंट जानते हैं? आप हिंदी में समझते? मेरा हिंदी ठीक से या मैं मराठी में बात करूं? जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट में स्थान मिलता है। और जब भगवान राधा गोविंद जी हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो श्री राधा गोविंद से करे प्रेम और सत्संग से कैसे करे इनका, जो राधा गोविंद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार और सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा मायित्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री राधा गोविंद जी के और उनके परिकर सहित के पाठ पर्वों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभ्यर्चनारविंद भक्ति विराम स्वामी श्री प्रभुपाद जी जो कि संसार के संस्थापक आचार्य हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णव भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवर निवेदन करते हैं कि दास के तरफ से कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा को अग्रसर होते हैं, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है।
यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का यह पावन स्वरूप है। यह अमल पुराण है। यह परमहंस संहिता है। यहां पर यह भूमिका अब जो है पेश किया जा रहा है कि किस प्रकार से यह परमहंस संहिता परमहंस चक्रचूड़ामणि भगवान व्यास पुत्र भगवान व्यास नंदन व्यासाकी विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है उनका आविर्भाव या प्रकट होंगे। या ये भूमिका इस प्रकार से पेश किया जा रहा है भागवतम के इस पहले स्कंद में किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज को यह श्रीमद् भागवतम अपने गुरुदेव अपने पिता के माध्यम से प्राप्त होगा। और आगे अध्याय नंबर 6 से लेकर आने वाले जितने भी अध्याय हैं भागवतम के उसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से किस परिस्थिति में परीक्षित महाराज जी यह भागवत सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह भूमिका पहले स्कंद में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद को भगवान के दायां पांव और बायां चरण को माना जाता है। आज के इस प्रसंग में नारद मुनि अर्थात व्यास मुनि के वे गुरुदेव हैं। नारद मुनि साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनका नाम नारद है। नारद का अर्थ आप सब जानते होंगे। नारद का अर्थ होता है जिन्होंने जो कहा है वो कभी रद्द नहीं होगा, इसलिए नारद। उन्होंने कहा कि आप भक्त बनोगे तो भक्त बनेंगे। नारद का एक और अर्थ होता है जो औरों को नारायण दे सकता है उनको नारद कहते हैं। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नाम ने। भक्तिविनोद ठाकुर का एक सुंदर भजन है। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नाम ने। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नाम ने। नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमन नाम ने। नारद मुनि बजाए बीना राधिका ये सुंदर भजन भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित है, जिसमें वर्णन आता है कि नारद मुनि जो है सदैव भगवान राधा कृष्ण का नाम लेकर अपने हाथ में वीणा लेकर भ्रमण करते रहते हैं। यह भजन प्रभुपाद जी भी बहुत बार गाते हैं और इसका बहुत सुंदर जो है अर्थ भी है। एक प्रभुपाद जी
इसी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ये पूरा भजन तात्पर्य में लिख लेते हैं। नारद मुनि बजाया देना, वो भ्रमण करते रहते हैं। कभी बिलकारी मिला तो उनको भक्ति दे दिया, कभी रत्नाकर डाकू आ गया तो उनको भक्ति दे दिया। आज भी वो भ्रमण करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने नारद मुनि को 2-3 बार देखा है, लंदन में 2 बार देखा था, और एक बहुत बड़ा प्रवचन कर रहे थे सभा में, अमेरिका में बहुत लोग आना था, पर सभा में केवल 10-15 लोग आए थे। तो शिष्यगण दुखी हो गए। प्रभुपाद जी बोले, किस बात का दुख है? आपने नहीं देखा नारद मुनि और बहुत सारे देवता भी आए थे? प्रभुपाद जी देख पाए? वो नहीं देख पाए। तो नारद मुनि आज को भ्रमण करते हैं। नारद मुनि वो महान संत है जिनको व्यासदेव मुनि स्मरण किए। व्यास मुनि का ये चिंता था कि मैंने जीव जगत का हेतु, परम कल्याण हेतु उनके लिए परोपकार का सबसे बड़ा कार्य किया। वेद, पुराण, महाभारत, ये सब का मैंने रचना किया है। इतना सब करने के बाद भी मैं खुद परम संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा हूं। ये वेद, पुराण सब का रचना किया हूं ताकि संसार के सारे लोग इसे पढ़कर, इसका सेवा कर आनंद का अनुभव करें, पर मैं खुद आनंद का अनुभव नहीं कर रहा हूं, संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा हूं। क्या कारण है? तब उनके मन में अपने गुरुदेव स्मरण होते हैं। मेरे गुरुदेव ही इस संशय का समाधान कर सकते हैं। और सच में उनके मन में यह विचार हुआ, हो सकता है, हो ना हो, मैंने भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी के, श्री राधा रमन जी के, श्री राधा कृष्ण का ठीक से गुणगान नहीं किया होगा। और उसी वक्त नारद मुनि वहां प्रकट हो जाते हैं। ये सब आप श्रवण कर चुके हैं। और नारद मुनि को देखकर वो दंडवत प्रणाम करते हैं और आदर के साथ में आसन देते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, हम गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सबके हृदय को जानते हैं, तो मेरे हृदय को भी आप जानते हैं। फिर भी नारद मुनि कहते हैं, आप ही बताइए आपका हृदय में क्या चल रहा है। तब व्यास मुनि कहते हैं, ये बात है। तब नारद मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपने इतना कुछ किया है जीव जगत के परम कल्याण के लिए, आपने क्या क्या नहीं किया है, ये सब बहुत उत्कृष्ट है। फिर भी इसमें एक कमी होने के कारण आप सुखी नहीं हो, और उस एक कमी के कारण जो भी आपके इस कार्य को स्वीकार करेंगे वो भी सुखी नहीं होंगे। और क्या है? आपने महाभारत में, इन वेदों में, इन पुराणों में भगवान कृष्ण का भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्तों का यथानुरूप ठीक से गुणगान नहीं किए। दूसरे शब्दों में, जब जब हम भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगे हम परम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति का गुणगान करेंगे हम परम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। हम भगवान कृष्ण के भक्तों का गुणगान करेंगे, परम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। यह है स्ट्रेस मैनेजमेंट नंबर 1। टेंशन से मुक्त होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय भगवान का गुणगान करो, ठीक से गुणगान करो, भक्ति का गुणगान करो। टेंशन है, सब लोग बोलते हैं ना, परेशानी ही परेशानी है, सुसाइड करना है, आत्महत्या करना है, जहर पीना है, या तो जहर पिएंगे या दूसरे को मारेंगे, मरना है, जीना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का गुणगान नहीं कर रहे। हमारी बात तो छोड़ो, वेद व्यास मुनि ने इतने बड़ा परोपकार का कार्य किया, वो खुद असंतुष्ट रहे। संसार में आज कितने लोग परोपकार का कार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस लग गया है, खिलाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलो, ये सब करो। ये सब करने के बाद भी जो इतना बड़ा परोपकार का कार्य कर रहा है, उनके हृदय में संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परोपकार का कार्य नहीं
पर भगवान का ठीक ठीक से गुणगान नहीं कर रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट नंबर 1 यह है कि जिसको भी टेंशन से मुक्त होना है, आप सबको टेंशन है, ये आदत है, इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पे भगवान का गुणगान करना चाहिए, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना, भगवान का अगर हम गुणगान करेंगे तो तुरंत टेंशन मुक्त हो जाएंगे। उसी बात को लेकर आज का श्लोक में ये कहते हैं, यत्र क्रियते कर्मा भगवता परितोषणम्। जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य 3 क्षेत्र से किया जाता है, 3 स्थान से किया जाता है, शरीर से, मन से, वाणी से, कर्मणा वाचा। जो भी हम शरीर से करें, जो भी हम मन से करें और जो भी हम वाणी से बोलें, उससे भगवान को तुष्ट कर जो किया जाता है उसको कहते हैं भक्ति। आपने इतना बड़ा कार्य किया है, वेद पुराण इत्यादि लिखा है, इससे भगवान संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप भी संतुष्ट नहीं हो। आप आगे बोलेंगे, ऐसा एक ग्रंथ का रचना करो जिसमें भगवान का गुणगान हो, भक्तों का गुणगान हो, भगवान का भक्ति का गुणगान हो। आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार से वेदव्यास मुनि जो है, जब वो रचना करने बैठ जाते हैं, परम आनंद का अनुभव करते हैं। वो भागवत लिखने से पहले ही इतना आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। फिर उनको निश्चय हो गया कि अब मैं भागवत लिखूंगा तो मैं तो परम संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूं, इस भागवत के प्रति जीव जगत भी परम संतुष्टि का अनुभव करेगा। और उसके बाद वेद व्यास मुनि ध्यान में लगे, उनको फिर से कोई टेंशन नहीं हुआ कि मैंने कुछ ठीक से नहीं किया। उनको पूरा यकीन हो गया, अब भागवत आ गया, अब भागवत आ गया। और जैसे श्रीमद् भागवत आ गया, वे अपने बेटा को, अपने शिष्य को, सुखदेव गोस्वामी महाराज को अर्पण किया। फिर वो अब भी सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम के जो है ध्यान में लगे हैं। इसके बाद और कोई ग्रंथ वो लिखना चाहा नहीं, क्योंकि सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है परोपकार का कार्य यह है कि श्रीमद् भागवतम का सेवा। बस अभी वेदव्यास मुनि टेंशन फ्री, और जो वेदव्यास मुनि के इस भागवत को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं वो भी टेंशन फ्री। कुंती महारानी के जीवन में इतना कष्ट था, क्लेश था, पर हर पल हर क्षण कुंती महारानी भागवत का सेवा करती रहे। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेतना तारेव अचिरेणा सुतावका भवप्रवाह उपरम तदम्बुजम्। कहते हैं कि भगवान का कथा अगर सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे या स्मरण करते रहेंगे या और कोई भगवान का भक्ति करते हुए देख के आनंदित होंगे, ये 4 कार्य करते रहेंगे, अभिघ्नशा यानी कि निरंतर, हमेशा, नित्यम 24 आवर्स, सप्ताह के 7 दिन, नो संडे हॉलीडे है, महीने के 30 दिन, 21 दिन या 28 दिन या 29 दिन, जो भी हो, भागवत में अगर लगा जाए और साल के भर इसमें लगा जाए और जीवन भर इसमें लगा जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिघ्नशा करते थे हमेशा। एक भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि हम भागवत के बारे में या तो स्मरण ना करें या कीर्तन ना करें, या इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। कोई टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी ज्ञान है इसके बारे में कहते हैं ज्ञानम यत् अधीनम ही। इसके बाद
सिवा जो भी है, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म हो, ज्ञान हो कर्म हो, वो सब जो है भक्ति पे आधारित है। वो भक्ति को प्राप्त कराने के लिए है। तो ये थोड़ा तत्व की बातें हैं। भक्ति जो है स्वतंत्र है। प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए तो श्रीमद् भागवतम लेकर गए और हरे कृष्ण महामंत्र लेकर गए। और प्रभुपाद जी अपने प्रार्थना में लिखते हैं, जब अमेरिका पहुंचते हैं तो एक सुंदर प्रार्थना लिखते हैं। सितंबर 18 तारीख को एक सुंदर प्रार्थना है। बड़ो कृपा कृष्ण आधा मेरा प्रति, बड़ो कृपा कृष्ण आधा मेरा प्रति, कीला नीला नीला तो कीला नीला नीला तो बड़ो कृपा कृष्ण आधा मेरा प्रति, नशा करने में लगे हुए हैं और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ये लोग वासुदेव कथा के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे? फिर प्रभुपाद कहते हैं वही चाहो यदि तादे रहो, अगर आप चाहोगे इन सब का उद्धार करना है, बुझिबे निश्चय तब कथा से तुम्हारा, वे आपके कथा के प्रति प्रीति उत्पन्न करेंगे। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवान की कथा में बैठे हैं, समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर भगवान का कृपा हो गया है और भगवान उनका उद्धार करना चाहते हैं। हरि बोल। तो यह है भागवत में
अगर हम भागवत क्लास में बैठ रहे हैं, समझ लेना कि भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं, और भागवत का सेवा करें, और भागवत का सेवा करें, कथा सुनते रहें, तो निश्चय ही हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि व्यास मुनि आप जो भी कर रहे हो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, इसे कहते हैं भक्ति योग। उसके सिवा ज्ञान हो, कर्म हो, ये सब जो है सीढ़ी है जिससे कि हम भक्ति योग तक पहुंचे। पर भक्ति योग के लिए जरूरी नहीं कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में लगे। हम सीधा मंदिर मार्जन करें, भगवान के लिए फूल माला बनाएं, भगवान के लिए थोड़ा सा भोग लगाएं और भगवान की कथा में बैठे, हम भक्ति योग में जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में बड़ा सुंदर बात कहते हैं तात्पर्य में, भक्ति योग इज वेरी सिंपल एंड प्योर एंड इजी। भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है। जय श्री राधा गोविंद की जय। बस एक बार मुझे सुनकर ध्यान से सुनिए। भक्ति योग बहुत सरल है, जो सरल है उनके लिए बहुत सरल है, सिंपल फॉर द सिंपल। और जो एकदम टेढ़ा मेढ़ा कपट से भरा हुआ है उनके लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपट है। सिंपल फॉर द सिंपल एक छोटा सा किताब है, महाराज का नाम भूल गया, नहीं उनका वो नाम नहीं और कुछ नाम वो महाराज का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो यूट्यूब पे लोग बताते हैं, अमेरिका से। उनका एक शिष्य है, बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया। शिष्य यानी कि दंपति, पति पत्नी थे, एक सेंटर खोला था। सेंटर में जो भी अतिथि आते थे उनका सेवा खुद करते थे, सरल स्वभाव थे। अगर 100 भरता है तो 100 भक्तों का प्रसाद लेने का व्यवस्था अकेले में दोनों पति पत्नी करते थे। और जब कोई नहीं रहता तो मंदिर मार्चन और फूल का माला बनाते थे, ये उनका सेवा। फिर उनको कैंसर हो गया, कुछ दिनों के बाद वो शरीर छोड़ दिया। तो बोला कि ये भगवत चली गई है, क्योंकि उनके जब शरीर छोड़ रहे थे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, और जब शरीर छोड़ा तो उनके चरण में तेज था, और उनका जो अंतिम संस्कार भक्तों द्वारा किया था। ये सब कुछ लक्षण होते हैं कि ये जीवात्मा भगवत धाम जाए। देखिए आप लोग में कितने भक्तों ने देखा कि आप परिवार के सदस्य या दोस्त या मित्र का शरीर छूट रहा है, या यादव में किसी का हरिबोल नहीं होता है, यादव में कोई नहीं मरता है। आप लोग ने देखा किसी को शरीर छोड़ते हुए हॉस्पिटल में या घर में, देखा नहीं? देखा माता जी ने अभी तक नहीं देखा, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको मेरा हिंदी समझ आ रहा है। तो देखिए मैंने भी बहुत लोगों को मरते हुए देखा, मैंने ऐसे लोगों को भी मरते हुए देखा कि उनके आजू बाजू में कोई भक्त नहीं है, हॉस्पिटल में मर रहे, इंजेक्शन। तो समझ लेना है कि ये जीवात्मा अभी भगवत धाम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? उनके नजदीक ना तो भक्त है, ना तो कीर्तन हो रहा है, ना तो भगवत गीता है, ना तो तुलसी माला, कुछ नहीं। मतलब ये यम पूरी हो जाएगा। पर मैंने ऐसे भी जीवात्मा को देखे, जब वो बीमार हो गए थे 24 घंटा भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 24 घंटा। और जिस दिन वो शरीर छोड़ रहा है उस वक्त भी भक्त लोग बहुत कीर्तन कर रहे हैं, और उनका अंतिम संस्कार भक्त लोग बहुत संख्या में आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तब समझ लेना चाहिए कि ये जीवात्मा भगवत धाम जा रहा है। तो ये भक्ति योग जो है बहुत सिंपल है, सरल है,
ज्यादातर के भक्ति योग में स्त्रियां आगे निकल जाती हैं, उनकी महारानी राधा वे मंदिर के अध्यक्ष नहीं बनते हैं, जीवीसी भी नहीं बनते, गुरु भी नहीं बनते, आचार्य भी नहीं बनते, पर वो भक्ति करते करते आगे निकल जाते हैं। क्योंकि गुरु आचार्य मंदिर का अध्यक्ष ये सब ऐसा सेवा है जिसमें पुरुष शरीर से किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि उसमें मारामारी बहुत होता है, चोर लोग आते हैं, ठग लोग आते हैं, पर स्त्रियां ये ऐसे खतरनाक लोगों से लोग नहीं होते, इसलिए पुरुष शरीर में ये सब उपाधि मिल जाता है और इस सेवा से भी उनको लाभ मिल जाता है। पर स्त्रियां जो है सरल सेवा करते करते भक्ति में भजन में उनका मन लग जाता है, और पर पुरुष लोग भजन में इत्यादि में अपना ये नहीं करते, कुछ एकदम तत्व सुनना चाहते हैं, ऐसा सुनना चाहते हैं। पर भक्ति योग बहुत सरल है और ये ना तो ज्ञान या कर्म से पर आधारित उसका आधार नहीं स्वीकार करते, स्वतंत्र है, हर कोई भक्ति कर सकता है। भक्ति करने का अधिकार सारी जीवात्मा को है, और जो भक्ति करेगा उनका जीवन सुंदर होगा, सार्थक होगा। हम सब प्रभुपाद जी के ऋणी हैं। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सोसाइटी बनाई, भक्त दिए, अच्छे विग्रह दिए, उनका ग्रंथ दिए। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ सभी भक्तों को रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम 15 मिनट पढ़ लेना चाहिए, कम से कम। ऐसा करोगे तो एक दिन आएंगे तो 15 घंटे में पढ़ेंगे, गारंटी। 15 मिनट पढ़िए, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खास सेवा भगवान ने दिया है कि आप पृथ्वी में जाओ ग्रंथ लिखो। प्रभुपाद जी के ग्रंथ लिखना ही एक सेवा था जिसके लिए वो आए थे। उनके गुरु जी ने बताया ग्रंथ लिखो, और ये सेवा भक्त प्रभुपाद जी ने किया है हमारे लिए। हम अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, पहले समझे या नहीं समझे, गारंटी प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर अच्छे भक्त बने, फिर प्रचार करें तो और अपने आप प्रचार हो जाएगा, और अच्छे भक्त बनेंगे, प्रभुपाद जी और प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ श्लोक में क्या है कि भक्ति योग का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। आप बोलेंगे कि राधा गोविंद जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना चाहिए कि अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान, यह है भक्ति, बड़ा सरल। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण। सबको खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।